अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है अंदर की बात। तो आज हम प्रोसेसर वगैरह पे बात करने वाले हैं और कौन सा प्रोसेसर किस लेवल पे खड़ा है वो चीज़ शो करने वाले हैं। मार्केट में जिसे कहते हैं धोखा फ्रेब सब कुछ चलता है और मैं इस मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट भी जो सी ये डेल HP लेनोवो लैपटॉप बनाने वाली ये जो सी कंपनीज़ हैं, इनमें ये प्रोसेसर जो से हैं उसमें कैसे कपला करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 10वीं जनरेशन के प्रोसेसर का आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। तो हमारे पास है एक तरफ डेल की इंस्पायरॉन सीरीज़ है, ये i5 की 10th जनरेशन वाला लैपटॉप अवेलेबल है। 8GB रैम है, 256GB SSD के साथ है इंस्पायरॉन सीरीज़ में, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास 10th जनरेशन एक ये लैपटॉप लगा हुआ है, लेनोवो का E14 है। अब ये मेरे पास इंस्पायरॉन बेस सीरीज़ का मॉडल है और ये एक अच्छी सीरीज़ का मॉडल है। और हम अगर जस्ट इसके प्रोसेसर को देखें तो दोनों i5 10th है। ऑन पेपर अगर कोई आपको बेच रहा हो लैपटॉप, दुकानदार भी सेल कर रहा हो, उसने तो यही कहना i5 की 10th जनरेशन वाला लैपटॉप है। और जहाँ तक इसके प्रोसेसर की बात है तो i5 की 10th जनरेशन 1035G1 लगा हुआ है इस वाले i5 10 में, जबकि इस वाले i5 10 में हमारे पास जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो प्रोसेसर है i5 का 1021U। तो ये भी 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। अब दोनों तो है 10th जनरेशन का प्रोसेसर। मैंने एक पहले से डेडिकेटेड वीडियो RJA500 के चैनल पे बनाकर डाली हुई है, जिसके ऊपर मैंने प्रोसेसर की सीरीज़ का बताया था कि यार U सीरीज़ किस लेवल पे खड़ी है, H सीरीज़, M सीरीज़, MQ सीरीज़, HQ सीरीज़, ये सारी सीरीज़ की हमने डिटेल में बात की हुई है, ठीक है। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये भी U सीरीज़ है, ये भी U सीरीज़ है, दोनों U सीरीज़ है, दोनों i5 10 जनरेशन है। लेकिन आप प्रोसेसर का गैप खुद ही चेक कर लें कि ये वाला i5 10 1.6 गीगाहर्ट्ज़ में है, जबकि ये वाला i5 10 जस्ट 1 गीगाहर्ट्ज़ में है। अब कहने को तो i5 की 10th जनरेशन है। अब मार्केट में जब लैपटॉप आप परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे आपके साथ क्या होता है, यार ये 10वीं जनरेशन का लैपटॉप है, ये 10वीं जनरेशन का लैपटॉप है, ये इतने का मिलेगा। कस्टमर कहता है दूसरा दुकानदार तो यार इतने का दे रहा था लैपटॉप, आप क्यों महंगा दे रहे हो। तो मॉडल टू मॉडल, सीरीज़ टू सीरीज़ चीज़ें वेरी करती हैं। और यहाँ पे सीरीज़ के अंदर जो सा फ़र्क आता है ना, फ़र्क वो सिर्फ़ और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी का नहीं होता। अगर आप लोअर सीरीज़ में जाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस भी कम देखने को मिलने वाली है, सेम प्रोसेसर लेके भी i5 10 क्यों ना हो। ये भी i5 10 है, ये भी i5 10 है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इसे बहुत ज़्यादा लो है। कितनी ज़्यादा लो है वो इस तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है कि अगर मैं इसका कंपैरिजन इस i5 8 से भी करूं, ये 10वीं जनरेशन है i5 की, अगर मैं इसका कंपैरिजन इस i5 8 से करूं तो ये तब भी ये वाला i5 10 जो है ना वो कम पावरफुल निकलेगा, ठीक है। और अभी तो मैंने चले मुँह ज़ुबानी कलामी चीज़ें बता दी हैं। अब हमारे पास गूगल बाबा अवेलेबल है, नेट पर सर्च करके आपको दिखाता हूँ इन प्रोसेसर्स का कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो मेरे पास अब है i5 है 1035G1 इसका वर्सेस i5 है, और इधर मेरे पास जो सा है वो है, तो ये दूसरा जो सा प्रोसेसर है ये i5 का 10210U प्रोसेसर है। ये मैंने सर्च किया इंटरनेट पे। पहली वेबसाइट हमारे पास वर्सूस है और सेकंड वेबसाइट हमारे पास यूज़र बैंक है। वैसे ये दोनों, ये वेबसाइट को आप चेक कर लें जब भी आपने कोई प्रोसेसर का कंपैरिजन करना हो। तो एक वर्सूस ऐप है और एक यूज़र बेंच है, इधर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, अच्छा कंपैरिजन ये करके दिखाते हैं लैपटॉप के प्रोसेसर का। अब हमारे पास वर्सूस में चले जाए तो आप ये देखें i5 की जो सी ये 10th जनरेशन है, इसको 42 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि इसको 46 पॉइंट्स मिले हैं। ये वेबसाइट अपनी बेस पे ना स्कोर करती है, लेकिन इस वेबसाइट का सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि अगर इसके ऊपर आप प्रोसेसर सर्च करें ना तो ये प्रोसेसर की प्राइसिंग को भी कंपैरिजन में काउंट करती है, ठीक है। और प्राइसेस का कंपैरिजन यूज़ में मैटर नहीं करता, तो वो उसके पॉइंट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस का देखें ना तो आप ये देखें 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 गीगाहर्ट्ज़ परफॉर्मेंस है। इसका प्रोसेसर जो सा i5 10 जो सा है 1035 वाला, वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है कुल मिला के, इसकी बेस फ्रीक्वेंसी इतनी ही है। जबकि ये वाला जो सा है ये 6.2 गीगाहर्ट्ज़, अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करें तो 6.2 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बेस परफॉर्मेंस है। बाकी टर्बो में भी फ़र्क है, क्योंकि उस वाले i5 10 का जो सा है ना, जो सा ये इंस्पायरॉन में लगा है,
इंस्पायरन वाला i5 10 ये देखें सिर्फ 3.6 गीगाहर्ट्ज़ तक टर्बो जाता है, जबकि दूसरे वाले का 4.2 गीगाहर्ट्ज़ जाता है, ठीक है। और 16% हायर परफॉर्मेंस है पास मार्क सिनेबेंच के मुताबिक इस वाले i5 10 और इस वाले i5 10 की। अब कस्टमर जब परचेज़ करने आता है ना, उसको प्राइस के साथ पता क्या किया जाता है, प्राइस के लिए वो आ गया, अब उसको ये भी 10वीं जनरेशन है, ये भी 10वीं जनरेशन है, तकरीबन बराबर बराबर बताए जाते हैं मार्केट में, यहाँ पे जो उनसे दुकानदार सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये लुक्स के लिहाज से इसको 2-3 हज़ार नीचे रखते थे, लेकिन 2-3 हज़ार का फ़र्क नहीं है। ये वाला लैपटॉप जो सा है ये आपको 1,08,000 का मिल रहा है, ये 90,000 का मिल रहा है, 18,000 रुपये सस्ता भी आता है हमें, ठीक है। तो हर दुकानदार ऐसे प्रोडक्ट्स को सस्ता नहीं बेचता। अब 90,000 के लिहाज से तो प्रोसेसर वर्थ ही तो है, लेकिन दुकानदार क्या करते हैं कि इसी i5 10 को इसी i5 10 के रेट पे सेल करके दिखाएंगे आपको। मार्केट में ये चल रहा है, उन्हें तो प्रोसेसर का पता नहीं, उनके लिए तो i5 10 होता है, और तो कोई चीज़ उनके लिए मैटर नहीं करती है, और कैश आना चाहिए। तो ये तो हमारे पास हो गया। मैं सेकंड वेबसाइट का भी रिज़ल्ट दिखा देता हूँ इसी प्रोसेसर से रिलेटेड। अब ये देखें इफेक्टिव स्पीड में 5% प्लस है। ये कौन सा वाला प्रोसेसर, 210 वाला, और जो सा 35G1 वो हमारा कम है, डाउन पे है। इसी तरह से बाकी एवरेज स्कोर, ओवरक्लॉक स्पीड में भी कम है, सिर्फ ये सस्ता मिलता है। वैल्यू स्टेटमेंट में देखें लिखा आ रहा है सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोसेसर यही अच्छा है जो सा U सीरीज़ का ये प्रोसेसर लगा हुआ है। अब हमारे पास चलते हैं, अगर मैं इसी प्रोसेसर को जस्ट मैं इसी वेबसाइट पे आके, ये 10th जनरेशन है ना, इस तरह मैंने एक 8th जनरेशन लैपटॉप स्टैंडर्ड वाला ओपन किया हुआ है, इसको ज़रा चेक करें प्रोसेसर को। ये वाला i5 की 8th जनरेशन है, ठीक है, और इसके अंदर प्रोसेसर लगा है 8350U। अब मैं इसी तरफ सर्च रिजल्ट में आके ना, अगर मैं सर्च कर देता हूँ i5-8350U, तो ये हमारा प्रोसेसर है i5 8350U। इसको हम सर्च कर लेते हैं। अब ये देखें कि अगर ये 10th जनरेशन थी, ये 8वीं जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, और ये 8वीं जनरेशन का प्रोसेसर 10वीं जनरेशन से 1% पावरफुल आ रहा है। तो ये 10th जनरेशन इतना लो प्रोसेसर लगा होता है, और ये बेस सीरीज़ का यही चक्कर है। अब कस्टमर कहता है मैं तो 10वीं जनरेशन लूँगा, वो 10वीं जनरेशन लेटेस्ट है। ये भी तो देखें कि अगर आपको 8वीं जनरेशन कम पैसों में उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है, तो 8वीं जनरेशन क्यों ना ली जाए। तो आगे भी चेक कर लेते हैं। और हमारे पास ये, अगर मैं इस वेबसाइट पे भी आके i5 8 सर्च करूँ तो ये रिज़ल्ट नज़र आने वाले हैं। अब i5 8 में भी वैरायटी है। i5 8 के प्रोसेसर, 10th जनरेशन का तो प्रोसेसर आपको मैंने फ़र्क दिखाया कि सस्ती सीरीज़ भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन i5 के 8 के प्रोसेसर में भी वैरायटी है। अभी जो सा हमने एक प्रोसेसर सर्च किया था ना, वो हमने किया था 8350U, ये वाला प्रोसेसर। लेकिन इसी में मेरे पास i5 8 में एक ये लैपटॉप अवेलेबल है, ये X390 है। इसके अंदर जो सा प्रोसेसर i5 8 का लगा है ना, आप देखें ये 8365U। अब ऑन पेपर चेक किया जाए तो देखो ये 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, ये वाला 1.7 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है इस वाले में। अब दोनों i5 की 8 जनरेशन है, ये भी दोनों 8वीं जनरेशन के ही लैपटॉप हैं। लेकिन अगर मैं ये 8350 के साथ इधर ही सर्च रिज़ल्ट में अगर 8365 को ले हूँ, तो ये है i5 8365U। तो अब ज़रा ये गौर से देखना इन सर्च रिज़ल्ट्स को। अभी तक ये वाला i5 8 जो सा आपको लैपटॉप दिखाया था, ये i5 10 जनरेशन इस वाले से पावरफुल निकल रहा था, ऐसा ही है। लेकिन अब ये जो सा i5 8 है, इस वाले i5 8 से 11% पावरफुल शो हो रहा है, खुद ही चेक कर सकते हैं कितना फ़र्क डाल रहा है। ये 11% इंक्रीमेंट है। अगर इसको दुनिया के टॉप के प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये 603 नंबर पर आता है, वो 797 नंबर पर आ रहा है। दोनों हालांकि i5 8 जनरेशन के ही प्रोसेसर हैं। और मज़े की बात ये है, इन प्रोसेसर की आप लॉन्च डेट देखें, ये वाला प्रोसेसर i5 8 का 2017 में लॉन्च हुआ है, जबकि ये वाला जो सा प्रोसेसर है ये 2019 का प्रोसेसर है। तो ये अपग्रेडेड प्रोसेसर है जिसको री लॉन्च किया गया था। अब कस्टमर, कुछ हमारे पास कस्टमर आ रहे थे कि यार कहते देखो
हमें तो चाहिए i7 8 जनरेशन। i5 8 में हमारा काम ही नहीं होता, मुझे नहीं पता कैसे नहीं होता, क्योंकि ये वाला i5 8 अगर मैं उसको प्रोवाइड करूँ तो ये i7 8 से ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, हालांकि है i5 8 ही। और i7 8 के कंपैरिजन के लिए हम HP की ये लीड बुक सीरीज जो सी हॉट सेलिंग G5 है, ये लीड बुक हम इसको कंपैरिजन के लिए ऑन कर लेते हैं। तो आप इसका प्रोसेसर देखें, ये मेरे पास वैसे भी i7 8 वाला पीस पड़ा हुआ है, तो आप ये देखें i7 8 जनरेशन है और 8650U प्रोसेसर है। कौन सा? 8650U। अब ये i7 8 है, ये i5 8 है। अब ये i7 8 कौन सा है? 2017 वाले ही प्रोसेसर के साथ आ रहा है, या और 18 के शुरू में आ जाता है इसका प्रोसेसर। ये 2017-18 वाले प्रोसेसर में है, लेकिन ये i5 8 2019 वाला है। अब ऑन पेपर अगर कस्टमर लेने आया उसको तो जेन में एक ही चीज़ है ना, i7 8 i5 8 से पावरफुल होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वाला i7 8 जो सा है इस वाले i5 8 से कम है, तो वो भी चीज़ हम गूगल पे आपको शो कर देते हैं। अभी ये मेरे पास i5 का 8365 वाला प्रोसेसर सर्च किया हुआ ना अभी मैंने, जो कि मैंने इसमें दिखाया है। दूसरी तरफ हम इसी प्रोसेसर का कंपैरिजन जो सा है ना i7 8 8650 से करते हैं। i7 8 है और ये है 8650U। तो हमने ये सर्च किया, अब देखें i5 8 से 11% पावरफुल था और i7 8 से 10%। अभी भी i5 8 पावरफुल है, देख लेंगे ऊपर i5 8 ही लिखा आ रहा है। और ये मैं नहीं, ये मैं गूगल पे ही सर्च करने लगा हूँ, मैंने कहीं भी और कुछ भी सर्च नहीं किया, ये हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस कोई नहीं है। एवरेज स्कोर में भी 11% हाई है, ओवरक्लॉक में भी 10% हाई है ये प्रोसेसर। तो ये वाला i5 8 इस वाले i7 8 से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है ईज़िली। तो प्रोसेसर की वैरायटी होती है। अब कस्टमर को लगता है कि यार मैं जो भी ले रहा हूँ वो लेटेस्ट ले रहा हूँ, और इसके लिए मैंने कंपैरिजन के लिए और भी मशीनें रखी हुई हैं, जैसे कि मेरे भाई ये वाली मशीन है डेल की। अगर मैं इसका भी आपको प्रोसेसर चेक करवा दूं तो आप ये देखेंगे डेल में भी जो सा है ये मॉडल डेल का पॉपुलर मॉडल स्लिम स्मार्ट जिसे कहते हैं 7490 है। तो ये 7490 वाला जो सा मॉडल है ना, इसके अंदर भी 8350 लगा हुआ है। और साथ ही तब तक कंपैरिजन के लिए मेरे पास एक प्रोसेसर और है i7 8 में है, ये रहा। और ये इस वीडियो का जिसे कहते हैं कि हम एंड करते हैं यहाँ पर ही। तो ये इसका प्रोसेसर अवेलेबल है। अब ये देखें इसके अंदर भी लास्ट पे 65 सीरीज़ का प्रोसेसर है, 8665U है। ये वाला i7 8 और भी पावरफुल है इस वाले i5 8 से, और ये भी अपग्रेडेड प्रोसेसर वाली मशीन है। अब है ये भी 5400 है ये भी 5400, ये वाला भी 5400 था। 5400 में ही दो तरह के प्रोसेसर नज़र आ जाते हैं। तो कंपैरिजन जो सा है हर क्लाइंट के लिए करना मुश्किल है, तो हमने आसानी के लिए ये वीडियो बनाई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार कोशिश करें कि यार मुझे यही वाला प्रोसेसर मिले, कम आता है, एक आधी मशीन आती है तो तेल निकल जाएगा दूसरा पीस ढूंढने के लिए, तो हमें मुश्किल से मिलते हैं ये पीस। और ये अच्छे प्रोसेसर्स वाले प्रोसेसर, और ये i5 8 जो सा है i7 8 को इजीली बीट कर रहा है, तो वाई नॉट i5 8 ही क्यों ना ले लिया जाए। तो ये तो कंपैरिजन थे। तो इंशाल्लाह आपको दो वेबसाइट्स बता दी हैं, इनके ऊपर आप कंपैरिजन वगैरह कर लेना जब भी कोई प्रोसेसर वगैरह बाय करना हो। और अगर नहीं कंपैरिजन किया जा सकता तो फिर शॉप पे आके विज़िट कर लेना, आपको अच्छा प्रोसेसर रिकमेंड कर दिया जाएगा काम के लिहाज से। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारी शॉप हफीज़ सेंटर गेट नंबर 1 के साथ वाले प्लाजे में है, शॉप नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर लैपटॉप वाला। और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो 0308011461 है। तो आप रब्ता कर लें और शॉप को विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह अच्छे प्रोसेसर दिखाए जाएंगे आपके काम के लिहाज से जो काम कर सकें।